खुदा का शुक्र है आपको होश आ गया। वैसे आप बहुत लकी हैं कि आप बच गईं, वरना जिस तरह आपने बताया था अपने गिरने के बारे में, आपको इससे ज्यादा नुकसान हो सकता था। नर्स। जी डॉक्टर। आप माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। आप चाहें तो घर जा सकती हैं, लेकिन घर जाने के बाद भी आपको कुछ दिन मजीद आराम की जरूरत है। डॉक्टर, मैं भी घर नहीं जाना चाहती। लेकिन क्यों? आप माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं, फिर आपकी रुकने की कोई वजह बनती नहीं है। नर्स। जी डॉक्टर। बैंडेज आपने चेंज कर दी है, बस ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन को लगा दीजिए। ठीक है डॉक्टर, बहुत शुक्रिया। टेक केयर। भाई साहब आपके लिए परेशान है। सुनो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जी बोलें। इसके बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। देखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा मुश्किल काम भी नहीं है। बस मैं तुम्हें जैसा कहूंगी ना, तुमने बाहर जाके वैसा ही बोलना है। करोगी ना मेरे लिए काम, प्लीज? ये लो, ये पकड़ो। ये क्या कर रही हैं आप? क्यों आए हो यहाँ पे? मुझे तुमसे बात करनी है। आदि जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मुझे तुमसे बात करनी है। ये अच्छा है, जब तुम्हारी मर्जी होती है तुम बात करती हो, नहीं करती हो। जब तुम्हारी मर्जी होती है तुम रिश्ता रखती हो, नहीं रखती हो। ऐसा नहीं चलेगा, समझी? अच्छी बात है, तुम सर के लिए परेशान हो रही हो। हालांकि तुम ही हो उनकी ऐसी हालत की जिम्मेदार। तुम चलो, मैं तो तुम्हारे दिल से उतर गया, तो तुमने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल बाहर किया, ठीक है। लेकिन तुमने सर के बारे में नहीं सोचा, जो तुम्हारी खुशी की खातिर मौत के मुंह से निकल कर आए। उन पे क्या बीत रही होगी, तुमने ये नहीं सोचा? सोचा है मैंने, सब सोचा है मैंने। और हादी, तुम्हें मैंने अपनी जिंदगी से नहीं निकाला, तुम्हारे अपने धोखे ने तुम्हें मेरी जिंदगी से निकाल दिया। और बाबा की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं नहीं, तुम भी उतने ही जिम्मेदार हो। बाबा को कुछ हुआ ना हादी, तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगी। जब इतने इल्जाम लगा दिए तो ये भी बता दो कि मेरा क्या कसूर है, क्या धोखा दिया मैंने? क्या तुम जाके अपनी मरियम से पूछो ना, वो तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से बता देगी कि तुमने क्या किया है। और एक और बात, चलो मैं तुम्हें आज दुआ दे देती हूँ कि तुम अपनी नई मोहब्बत के साथ खुश रहो। लेकिन ऐसा होता नहीं है आदि। किसी को दुख देके खुश रहना बहुत मुश्किल है। ये सब क्या चल रहा है? मरियम का इस सब से क्या लेना देना है? ओए अम्मा, अम्मा ये क्या हो गया? मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला गया।
मेरी तो गोद ही खाली हो गई अम्मा। मेरी गोद खाली हो गई। मेरू हमारा बेबी अब कभी नहीं आएगा, नाराज हो गया मुझसे। नहीं सहन, वो तुमसे नाराज नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारी माँ ने उसे मार डाला। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। फरा, मैंने तुम जैसी औरत आज तक नहीं देखी। जो अपनी ही औलाद की दुश्मन है। तुम्हारा एक बार भी दिल नहीं कांपा मेरी मेहरू के साथ ये सब कुछ करते हुए? ये बात तुम्हें मुझसे नहीं, अपनी बेटी से कहनी चाहिए आलिया, जिसने खुद अपने ही हाथों से अपने बच्चे को मार डाला। हाय अल्लाह। सहन, सहन तुम अपनी मामा को देख रहे हो? एक तो मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया और फिर इतनी ढिठाई से झूठ बोल रही है। सहन, सहन तुम मुझे बताओ जरा, कोई माँ अपने बच्चे को मार सकती है क्या? Zen, please don't listen to her. ये इंतहाई धोखेबाज लड़की है जो तुम्हारे होते हुए किसी और से चक्कर चला रही थी, एंड दैट इज व्हाई वी लॉस्ट योर चाइल्ड। झूठ, बिल्कुल झूठ। मेरी मेहरू कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। ये तो तुमने अपनी नफरत की वजह से मेरी बच्ची को सीढ़ियों से गिराया है। हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपने मारा मेरी बेबी को। You killed. जैन, मैं अब अपनी बच्ची को यहां नहीं रहने दूंगी। ये मेरे साथ जा रही है क्योंकि फिर से फरा इसको मारने की कोशिश ना करे। अब तो मुझे जहन से तलाक लेकर यहाँ से निकलना है। अगर अम्मा मुझे अपने साथ ले गई तो मैं सलमान से कैसे बात कर सकूंगी? चलो मेहरू, अब मैं तुम्हें यहां रहने नहीं दूंगी। चलो प्लीज, मुझे भी कोई शौक नहीं है इस चालबाज लड़की को इस घर में रखने का। प्लीज टेक हर। आपने पहले मेरी बेबी को मार दिया और अब मेरी मेरू को भेज रही हैं। ठीक है, मैं भी मेरू के साथ रहूंगा, मैं भी उसके साथ चला जाऊंगा। मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। Zen, please listen to me.